नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। संडे का दिन है और इस संडे हम लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है, बादल छाए हुए हैं। प्लान ये है कि राजकोट में ही रहना और कहीं लंच करने जाएंगे बाहर। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। क्या है ना कि बीच में गाड़ी में हल्का सा यहाँ एक डेंट लग गया है, सिटी में ही लगा है। इसको मैं अभी रिपेयर नहीं करवाने वाला हूँ। मैंने क्या किया ना कि मेरे पास ये स्प्रे पेंट था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑनलाइन ख़रीदा था। देखिए हुंडई डेनिम ब्लू सेम मैच करता है। वो मैंने स्प्रे पेंट जो है ना वो कल मार दिया था। अब ये एरिया थोड़ा डल हो गया है तो इसको जो है ना अब थोड़ा पॉलिश कर देता हूँ। कल पेंट मारा था, ये सूख गया है। स्मूथनेस तो है बट ये एरिया थोड़ा डल है, तो इसको थोड़ा अगर अपन पॉलिश करेंगे ना तो हल्का फुल्का शाइनिंग आ जाएगा। बाकी डेंट का उपाय ये है कि ये पैनल ही मैं सोच रहा हूँ चेंज कर दूँ, क्योंकि मैंने स्पेयर पार्ट्स का प्राइस भी देख लिया। ये पैनल मात्र 2000 का है। डेंट निकलवाने जाऊँगा तो अलग से 500 लेगा, प्लस पेंट करने का 3000 मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब पेंट पूरा कराना ही है तो भाई पैनल नया लगा लो। और वैसे भी हुंडई के पार्ट्स जो है ना उतने ज़्यादा महंगे नहीं है, तो कुछ टूटता फूटता है तो मैं रिप्लेस करना ही बेहतर समझता हूँ। पहले ये पूरा एरिया साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा रबिंग करके पॉलिश कर दिया जाएगा। अब पॉलिश लगा दिया है, अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। 5-10 मिनट के बाद जो है ना इसको फिर सफाई कर देंगे, तब तक पॉलिश अपना काम कर देगा। जब तक पॉलिश काम कर रहा है तब तक थोड़ी गाड़ी की सफाई कर ली जाए। अब जो है ना पॉलिश का काम हो गया, इसको साफ कर दिया जाए। अब भाई उतनी शाइनिंग तो नहीं आएगी फैक्ट्री फिनिश जैसी, लेकिन पहले से थोड़ा अब ये बेटर हो गया है। अब दबा हुआ है वो तो पता चल रहा है, बट उतना बुरा नहीं लगेगा दूर से। तो जब तक इसका नया पैनल मंगवा के मैं लगाता हूँ, टेम्प्रोरी अभी है, ऐसे ही चलेगा। अब बहुत लोग क्या है ना कि जो नए योकोहामा के टायर्स मैंने लगवाए हैं ना, इनका परफॉर्मेंस पूछ रहे थे। तो परफॉर्मेंस अभी नया में क्या बताना जी, अभी तो बढ़िया ही चल रहे हैं। अभी करीब 1,500-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है, कोई पंचर नहीं हुआ है। राइड पहले से स्मूथ है, थोड़ा नॉइज़ भी कम है इन टायर्स में। अभी तो फ़िलहाल यही कह सकता हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू जो होगा वो धीरे धीरे यूज़ करते हुए मैं रोड ट्रिप्स के दौरान बताता रहूँगा। तो जी सुबह के करीब अभी 11:15 बजे हैं और हम लोग नहा धो करके रेडी हैं। वीना जी भी रेडी हैं, बच्चे भी रेडी हैं। अब निकला जाए जी रोड पर। सुबह से बारिश हो नहीं रही थी और अभी निकलते ही देखिए बारिश शुरू हो गई। एनीवे मौसम तो बढ़िया है ही। और राजकोट जो है ना वो चेरापूंजी बन गया है। जब से हम लोग देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से लगातार बारिश ही हो रही है। एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि बारिश ना हो। और इस बार का हमारा प्लान है बारबेक्यू कल्चर जाने का। ये लास्ट टाइम ही हमारा था प्लान, लेकिन लास्ट टाइम हम लोग किसी और रेस्टोरेंट में चले गए थे, पंजाबी रेस्टोरेंट में। बारबेक्यू कल्चर जो है वो एक रेस्टोरेंट है कलावाड़ रोड पर, जहाँ संडे को जो है ना वो बफेट लगाते हैं अनलिमिटेड। अब क्लेम तो करते हैं 125 प्लस आइटम। अब देखते हैं चल के कि कितना आइटम वो सर्व करते हैं। वैसे वहाँ हम लोग पहले भी 2 बार खा चुके हैं, खाना वहाँ का लाजवाब होता है। रवि तो इस बार भी काठियावाड़ी चिल्ला रहे थे, लेकिन रवि का मन था बफेट खाने का। मैंने भी कहा कि बफेट में तो सबकी पसंद का कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मतलब इटालियन, कॉन्टिनेंटल सारी चीज़ें, और पंजाबी, गुजराती सब कुछ मिल जाता है। तो भाई आपकी पसंद का काठियावाड़ी वहाँ मिल ही जाएगा। ये सदगुरु नगर वाला एरिया है। और अपन अब आ गए जी कलावाड़ रोड पर। इधर बारिश नहीं हो रही है, अपने घर की तरफ जो है झमाझम बारिश हो रही है। आपको सेल्टॉस देखना था ना? हाँ जी, किया तो शोरूम है यहीं पे। हाँ तो देख लेते हैं। तो ये है जी सेल्टॉस, ये अपन देखने आए हैं। अब नहीं, अभी कार वार लेने का इरादा नहीं है, थोड़ा अपडेट लेने आए हैं। इसका फ्लैट बेड चेक करने आए थे। क्रेटा में एकदम फ्लैट बनता है, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे है। इसमें 1.5-2 इंच का है, 1.5 इंच के आसपास का है। ऊपर नीचे तो है, क्रेटा जितना नहीं है। क्रेटा थोड़ा ज़्यादा फ्लैट है। हालांकि इसको अगर हल्का उठा दिया जाए ना तो कंप्लीट फ्लैट हो जाएगा। देखो, लेकिन यहाँ कमर के पास पता चल रहा है थोड़ा सा है। हाँ, लेकिन इतना नहीं है, इतना नहीं है, आराम है। हाँ, मतलब बुरा नहीं है। हाँ, ऑप्शन ये इसके ऊपर थोड़ा हाँ मोटा। ये भी ठीक है, फ्लैट बेड बन जाता है इसमें, जो खोज रहे थे हम लोग। और ये है जी कैरेंस के बेस मॉडल है। मैं वीना को कह रहा हूँ कि एक बार इसको देख लो, तो वीना को वहाँ पर जो है ना
कोई मिल गया है बात करने के लिए। एक्चुअली लवी की स्कूल फ्रेंड है। इसमें भाई साहब जगह तो ज़बरदस्त है, नो डाउट। और इसमें बस देखना है कि वो फ्लैट बेड जो है ना वो बनता है कि नहीं। ऐसे मुझे जहाँ तक पता है बनता तो है, अब कितना ऊपर नीचे है वो चेक करना पड़ेगा। जगह चल रहा है, पता नहीं चल रहा है इसमें क्या। ये बेस मॉडल ही है भाई, वो बेस मॉडल में ही देखो ना ये सब लगा हुआ है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल है और आर्म रेस्ट है, बेसिक म्यूजिक सिस्टम भी है, बाकी मैनुअल एसी है। यहाँ अर्टिगा की तरह ये ऊपर में भी वेंट और है। देखो ना वो थर्ड रो में भी वेंट है। सभी इंडिविजुअल दिया है सर। अरे वाह, इसमें कर्टन भी है। बेस में सब दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है। भाई मेरे को तो यही बहुत अच्छी लग रही है। यही अच्छी लग रही है। अपग्रेड तो बढ़िया है। देखो अब लवी भी तुम्हारे सुर में सुर मिलाने लगी। अच्छा पूरा फ्लैट ये फोल्ड होता है, ये हमेशा अपना गिरा ही रहेगा क्योंकि ये डिक्की का सामान हो जाएगा। और वो जब गिर रहा है ना तो गजब 6 फीट का बड़ा सा बेड बन रहा है। और मेरे को समझ में आ रहा है इसलिए तुमको अच्छा लग रहा है। इसीलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। अपना ट्रैवलिंग वाला जो नाम है ना उसमें ये गाड़ी फिट बैठ रही है। हाँ अब लवी कह रही है कि लवी बड़ी हो गई है, अब बड़ी गाड़ी चाहिए। मेरे को तो यही अच्छी लग रही है। तुमको ये अच्छी लग रही है। तो हम लोग अर्टिगा में एक्चुअली पहले रह चुके हैं ना, इसीलिए हम लोगों को ये बड़ी गाड़ी सूट कर हम लोग रही को है। बड़ी गाड़ी सूट कर अभी तो नहीं है लेकिन अपग्रेड तो करना ही है 6 महीने साल भर के बाद। चलो तब का तब देखा जाएगा। लेकिन अब मैं जो है ना प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ना ये सेल्टोस अपने लिए सही है। हुंडई में बार 3 हुंडई तो ऑलरेडी ले चुके हैं, अब कितनी बार हुंडई लेंगे। तो यहाँ शोरूम में जो है ना हमको हार्दिक भाई मिले, वही जो है ना दोनों गाड़ियाँ दिखा रहे थे और बेसिक चीज़ें मैंने इन्हीं से पूछी। म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है। हाँ सर, ये जो कारेंस है, कारेंस का प्रीमियम ऑप्शनल मॉडल है ये। इसमें आपको सब फैसिलिटी मिलता है, जैसे कि फिर व्हील पे कैप दिया हुआ है। हाँ फिर अंदर आप देखोगे तो अंदर ड्यूल टोन इंटीरियर दिया हुआ है। हाँ वो ये जो कारेंस का है वो प्रीमियम ऑप्शनल मॉडल है, ठीक है। इसमें स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो इससे नीचे कोई मॉडल नहीं है, नहीं, बेस है। यही है। फिर हाइट एडजस्टेबल सीट दिया है। अच्छा वो भी है। फिर एसी दिया हुआ है, 6 एयरबैग्स दिया हुआ है। हाँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर दिया हुआ है। हाँ, वो तो बताइए। और फिर नहीं, बेसिक जरूरत का मतलब जो चाहिए ना सब कुछ है। लेदर अपहोल्स्ट्री भी दिया हुआ है, आपको सीट कवर अलग से नहीं करवाने पड़ेंगे। अच्छा ये लेदर अपहोल्स्ट्री भी दिया है। आप दूसरी गाड़ी लोगे तो आपको अलग से सीट कवर करवाना पड़ेगा। सीट कवर नहीं लगाना हाँ, पड़ेगा। इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। ये 1 टच है, आप एक बार टच करोगे हाँ तो पूरा हाँ वो अर्टिगा की तरफ पलटने नहीं है। नहीं ये फीचर तो पता था कि होता है इसमें कैरेंस पे, लेकिन बढ़िया फीचर है ये। मजाक में आ गए थे किया के शोरूम में। मुझे बेसिकली सेल्टोस देखना था। 6 महीने साल भर के बाद जब भी चेंज करना होगा, ये गाड़ी झारखंड नंबर वाली है ना, अपना प्लान है कि झारखंड ही भेज देंगे पापा के पास। तो अपन जो है ना फिर वो गुजरात नंबर गाड़ी ले लेंगे। देखने क्या आए थे मैडम, पूरा मूड ही चेंज कर दी। कह रही है कि कैरेंस देखो। और हम लोगों का क्लियर है कॉन्सेप्ट, जो भी गाड़ी लेते हैं ना वो बेस मॉडल ही लेते हैं। हाँ। और उसमें ज़रूरत भर का जो 1-2 फीचर चाहिए वो लगा लेते हैं। और ना केरेंस क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हाँ, तो इन लोग को लंबी गाड़ी चाहिए होती है। क्योंकि ना अब वो जो सोने के टाइम में ना, जैसे क्रेटा में ना पैर फोल्ड करके सोना पड़ता है। तो फिर इन लोगों को चाहिए कि भाई बड़ी गाड़ी हो, लंबी हो, ताकि आराम से सो सके। और गाड़ी हमारे लिए गाड़ी ही नहीं हो, चलता फिरता हाँ, घर होता है। जब हम कहीं छुट्टी पर 10 दिन के लिए या 1 वीक के लिए निकलते हैं तो वो हमारा घर बन जाता है। मतलब हमको सबसे ज़्यादा सुकून गाड़ी में ही मिलता है। जो प्राइस लिस्ट है इसमें कैरेंस का जो ये प्रीमियम ऑप्शन है ना, पेट्रोल है 1140 एक शोरूम और डीजल है 1325, करीब 2 लाख के आसपास का डिफरेंस है। अभी मतलब कोई सेंस ही नहीं है कि 2 लाख रुपए। हाँ नहीं, वो ऑन रोड आते आते तो 2 लाख से ऊपर का डिफरेंस हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये भी तो है कि गवर्नमेंट कब डीजल बंद कर देगी। नहीं, प्राइस लिस्ट देख करके इतना तो अंदाज़ा लग गया कि अब डीजल लेने का कोई सेंस नहीं है। 2.25 लाख का अंतर है, मालूम है। 2.25 लाख रुपए का पेट्रोल और डीजल का फर्क समझती हो। उसके लिए गाड़ी कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर चलाना पड़ेगा 3 साल 4 साल के अंदर। हाँ। उतना तो अपन भी नहीं चलते हैं यार। अब तो लग रहा है आगे से पेट्रोल ही लेना पड़ेगा जब भी लेंगे। तो जी कार देख करके हम लोग चल निकले कलावाड़ रोड पर। आगे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं पंजाबी ढाबा के बाजू में ही है। अरे हाथ हो गया पंजाबी ढाबा। अरे यहाँ कितनी गाड़ी खड़ी है भाई, यहाँ जगह मिलेगा। पहुँच गए जी हम लोग बारबेक्यू कल्चर कलावाड़ रोड पर, 100% वेज। ये रेट चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लंच होता है ना वो सिर्फ संडे को ही होता है, ये बफे वाला, बाकी दिन नहीं होता है। 399, किड्स का 239, डिनर है 499 और ये सारे आइटम्स यहाँ मिलते हैं।
तो जी यहाँ क्या है ना कि आज एक पार्टी चल रही है इनके बैंक्वेट हॉल में, तो इन्होंने आज जो है ना सस्पेंड कर दिया है, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड है तो कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट जो है ना हमने आज क्लोज रखा है। अब बताओ यार, आए अपन और मिला भी नहीं बफे। आरवीज किचन, हाँ आरवीज किचन सब बेटा वो रात में चलता है। राजकोट में उधर जितना भी है सेकेंड रिंग रोड पे ना, सब बफे रात में चलाते हैं, क्योंकि यहाँ रात को ही सबको टाइम मिलता है खाने को। तो जी अपन घूम फिर करके वापस आ गए ट्राइड एंड टेस्टेड काठियावाड़ी जलसा। लवी ने कहा कि पिछले बार यहाँ सिजलर खाया था, खाना खाया था, अच्छा लगा। तो पापा ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, लवी को जो पसंद है आज उसी की बात सुनी जाएगी। डिनर के लिए यहाँ अच्छा मेनू बना रखा है जन्माष्टमी के लिए, लेकिन लंच में नहीं है ये। तो जी ये यहाँ का कुछ मेनू है। थाली ऑर्डर कर दी हमने 2, और लवी ने ऑर्डर किया है मैक्सिकन राइस विद किटवेट। बाकी यहाँ काठियावाड़ी आइटम भी सारा अवेलेबल है। लवी का जो था ना आज बहुत मन था वो बफे खाने का, बेचारी उदास हो गई। तो जी गुजराती खाने की शुरुआत छाछ और पापड़ के साथ। चीयर्स। और देखिए इनकी स्माइल कितने खुश हो गए, गुजराती खाना मिल गया इनको। ये है जी तीखी लहसुन वाली चटनी, ये मज़ेदार होता है। इसको ना थोड़ा पापड़ में लगा के खाइए, मज़ा आ जाएगा। तो जी अपना आइटम आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले देखिए दही पापड़ी चाट, चाट के साथ होगी शुरुआत। मीठा बना रखा है, मज़ेदार है। पेपर ले लें। ये आ गया अपना फरसान, इसमें मिर्च का पकौड़ा है, एक और पकौड़ा है, और वाइट ढोकला है, और 2 तरह का जी स्वीट है। ये बढ़िया है जी। ये जो है ना वो ड्राई फ्रूट वाला रबड़ी है। पकौड़ा सही है एज यूजुअल। लहसुन की चटनी के साथ में भाई साहब बढ़िया लग रहा है ये लहसुन की चटनी के साथ। और मिर्ची बड़ा तो ज़बरदस्त। अब मैं जो है ना ढोकला इनका ट्राई कर रहा हूँ। ढोकला उतना कुछ खास नहीं लगा। तो ये आ गई जी अपनी 4 तरह की सब्जी। हाँ ये दे दो भैया नान। हाँ ये है जी उंदियो, ये है मग मसाला, ये है पनीर की सब्ज़ी, और ये जो है ना भिंडी मसाला। 4 तरह की सब्ज़ी, उसके साथ कुलछा है, रोटी है, बाद में चावल भी है, दाल कढ़ी तो रहता ही रहता है। कुलछा है ना, ये पनीर की सब्ज़ी के साथ ना बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। अच्छा पनीर की सब्ज़ी वो मीठी नहीं है गुजराती वाली, एकदम तीखी चटपटी पंजाबी स्टाइल में। ऊंधियो भी बहुत बढ़िया है। ऊंधियो भी अच्छा है ना। हाँ ऊंधियो लेकिन उतना तीखा नहीं है। नहीं, होता तीखा नहीं है भाई साहब। कुलछा इतना अच्छा लग रहा है ना पनीर की सब्ज़ी के साथ कि मत पूछो। हाँ क्रिस्पी एकदम गर्मा गर्म आ रहा है। और ये जो ऊंधियो है ना, ऊंधियो भी इनकी जो है ना बढ़िया है, लाजवाब है। और ये लवी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। मैक्सिकन राइस मंगाया है, बाबू भी यही खाएगा, और उसके साथ कुछ जो है ना मिक्स्ड वेज टाइप का ही है। अब ये तीखा चटपटा होता है क्या होता है ये तो लवी खा के बताएगी। टेस्ट ये क्या मिक्स वेज टाइप का ही होता है क्या? लवी ने जो ये मैक्सिकन राइस मंगाया है ना, ये गजब तीखा स्पाइसी है भाई। ये एक्सपेरिमेंट तो सफल रहा है। वैसे भी वाह। रवि कह भी रही थी कि मैक्सिकन फूड ना बहुत तीखा और चटपटा रहता है। तो जी ओवरऑल जो देखा जाए ना पूरा परिवार खुश हो गया। लास्ट में हम लोगों ने ये मैक्सिकन राइस लिया है जो लवी ने मंगाया है, और सही में लवी को भी नहीं पता था कि इतना लाजवाब निकलेगा। हालांकि थाली के साथ चावल आता है, चावल दाल कढ़ी, बट हमने वो चावल मना कर दिया क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा था एक प्लेट में। बाकी ये गुजराती दाल है, और एज यूजुअल ये मीठी है। दोनों बच्चे भी जो है ना जम के खाए हैं आज। बाबू को भी मैक्सिकन राइस इतना अच्छा लगा, हमारा थाली छोड़ दिया उसने। तो जी इतने शानदार खाने के बाद अब कुछ मीठा हो जाए। जैसा कि मैंने बताया ना, रबड़ी इनकी लाजवाब है। और ये और हलवा तीखा भी। मैक्सिकन राइस खाने के बाद इसका जो जलवा है भाई साहब, क्या कहना। ये जो दूसरा आइटम है ना मीठा, ये भी पूरा काजू वाजू से भरा हुआ है। लाजवाब। तृप्त हो गए हम लोग, एकदम पेट भी भर गया, मन भी भर गया। बहुत मज़ा आया खा के। मतलब खाने में सब कुछ था, तीखा खट्टा मीठा। बाबू फिर गया, फिर पिछवाड़ा गीला करेगा इस पे।
नहीं आज सूखा है क्या? नहीं आज भी तो गीला ही है, लेकिन मान कहाँ रहा है ये। तो जी लंच का जो टोटल बिल आया ना करीब 1000 रुपये आया, 1050 रुपये। जो आइटम ऑर्डर की थी बता। मैक्सिकन राइस विद किटविट, अच्छा लगा? बहुत बढ़िया था। वीना जी अपने प्लांट्स को निहारते हुए, आज मैं बच गया क्योंकि रास्ते में जो है वीना जी ने कोई प्लांट आज नहीं खरीदा, पहले से ही इतना प्लांट रखी है। अरे फूल वूल आएगा इसमें? ये तो आप आया तो है। और तुम्हारा खाली प्लांट ना हरा हरा होता है, कोई लाल पीला होना चाहिए ना कुछ। तो जी शाम के 5 बजे हैं, अपन लंच करके आए और मस्त 2-2.5 घंटे सो गए। हर संडे जो हम लोग यहाँ रहते हैं ना, एक टिपिकल यही प्लान हो गया है। गाड़ी तो अपन ऐसे ही देखने चले गए, अभी लेना वेना तो है नहीं, 6 महीने साल भर इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से कार ले लेंगे भाई, फाइनेंस भी तो जुगाड़ करना होगा। लेकिन ठीक है, आइडिया लेते रहना चाहिए मार्केट में बीच बीच में। और इतना तो आइडिया लग गया कि अब जो है ना डीजल कार लेना बेवकूफ़ी है। 2.25 लाख रुपए का डिफरेंस है भाई साहब, वो निकालना ना, उससे अच्छा पेट्रोल ले लो और 2-2.25 लाख रुपए अलग से रखो पेट्रोल भरवाने के लिए। आदमी मस्त चला लेगा उसमें 3-4 साल गाड़ी। एनीवे इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ खड़े हो, इधर देखो क्या माम है, बोलो नमस्ते। ऐसे हाथ अच्छे से। नमस्ते। नमस्ते।